Good morning, student. I am Dr. Dheeraj Kaushik, Assistant Professor in History, दयाल सिंह कॉलेज करनाल। प्रिय छात्रों, आज हम भारत में भक्ति व सूफी आंदोलन पर चर्चा करेंगे। भारत में भक्ति व सूफी आंदोलन की जानकारी के हमारे पास पर्शियन व संत साहित्यों के स्रोत हैं। जब हम पर्शियन स्रोतों के बारे में बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं तबकाते नासरी, आईने अकबरी, रियाद उल सलातीन तथा खुशीर्द ए जहांनामा का नाम लेते हैं। भक्ति व सूफी संतों में हम तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नानक, कबीर व सूफी संतों की जीवनियों की बात करते हैं। इनमें तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, कितावली। सूरदास की इनमें रचनाएं हैं सूरसागर, सुरावली तथा साहित्य लहरी। कबीर की हम बीजक व साखी ग्रंथों को देखते हैं। इसके अलावा इनमें हम सूफी संतों की जीवनियों को देखते हैं, जिससे हमें तत्कालीन समाज की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आज इस लेक्चर में सबसे पहले हम भक्ति आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उभर कर आता है कि भक्ति क्या है। भक्ति सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने को कहा जाता है। आदिकाल से भारत में धर्म का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति रहा है। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, जिनमें कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग व भक्ति मार्ग है। वैदिक काल में कर्म मार्ग पर विशेष बल दिया जाता था। वेदों के अनुसार कर्म का अर्थ बलि तथा यज्ञ था, जिसमें प्रार्थना तथा आस्था निहित थी। परंतु वैदिक धर्म धीरे धीरे विकृत होने लगा और लोगों की आस्था अब इसमें नहीं रही। उपनिषदों ने कर्मकांड, यज्ञ आदि के विरुद्ध आवाज़ उठाई और इसके स्थान पर तत्व चिंतन तथा ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का उचित मार्ग बतलाया, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति चिंतन व समाधि के द्वारा हो सकती थी। किंतु इसकी लोकप्रियता ब्राह्मणों तथा सुशिक्षित वर्ग तक सीमित रही। अतः गुप्त काल में हमें एक नवीन विचारधारा का उदय होता नजर आता है, जिसके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म और ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति के मार्ग को सर्वोत्तम समझा गया। भक्ति शब्द संस्कृत भाषा के भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भजना अथवा उपासना करना। जब भी व्यक्ति सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर एकाग्र होकर तन्मयता एवं श्रद्धा के साथ ईश्वर का स्मरण करता है तो इसे भक्ति कहते हैं, और भक्ति करने वाले व्यक्ति को भक्त कहते हैं। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता है। शांडिल्य के अनुसार ईश्वर के प्रति परम अनुराग ही भक्ति है। अब हम भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। भारत में भक्ति की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसको लेकर विद्वान एक मत नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र का मानना है कि भारत में भक्ति प्राग ऐतिहासिक काल से ही विद्यमान है। सिंधुवासी शिव की उपासना करते थे। वैदिक साहित्य भी भक्ति भावना से परिपूर्ण है। इसमें इंद्र, सूर्य, वरुण आदि देवताओं की उपासना है। गुप्त काल में हम भक्ति की लोकप्रियता को देखते हैं। यदि ध्यान से देखें तो हमें भक्ति परंपरा का आरंभिक विकास दक्षिण भारत में नजर आता है। यहाँ अलावर व अडियार संतों ने शिव व विष्णु भक्ति का प्रसार किया। अलावर संत निम्न जाति के थे, इनकी संख्या 12 थी। इन्होंने कहा कि भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। प्रोफेसर कृष्ण स्वामी ने माना है कि ये अलावर संत 3वीं से 9वीं शताब्दी के बीच तमिल प्रदेश में हुए हैं। भागवत व पद्म पुराण में एक श्लोक है जिसमें भक्ति कहती है, मैं द्रविड़ देश में जन्मी,
कर्नाटक में मैंने विकास पाया, महाराष्ट्र में कुछ ठहरी और गुजरात में जाकर बूढ़ी हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा का विकास हो चुका था। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान पर बल दिया, अतः उनके विचार लोकप्रिय ना हो सके। रामानुज ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। भक्ति परंपरा मध्यकाल में उत्तर भारत में आई तथा रामानंद ने इसका प्रसार उत्तर भारत में किया। अब हम भक्ति आंदोलन के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। भक्ति आंदोलन एक जनसाधारण आंदोलन था। इसने समस्त भारत में नवीन चेतना और जागृति को जन्म दिया था। इस आंदोलन के 2 उद्देश्य थे। पहला, हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार करना, जिससे इस्लाम से उसकी सुरक्षा हो सके, और दूसरा, इस्लाम व हिंदू धर्म में समन्वय, एकीकरण और सुरक्षा सौहार्द स्थापित करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता और संगठन स्थापित करना। उनके इन प्रयासों के चलते हिंदू धर्म तथा समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, किंतु उनका दूसरा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता सफल नहीं हो सका। अब हम भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण के बारे में बात करेंगे। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कुछ कारण थे जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले, हिंदू धर्म में दोष। हिंदू धर्म प्रारंभ से ही पवित्र और सादा था। इनकी शिक्षाओं से केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी प्रभावित थे, परंतु धीरे धीरे इस धर्म में कर्मकांडों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। अब जाति प्रथा, यज्ञों की जटिलता, बलि, जादू टोना, मूर्ति पूजा आदि हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषताएं बन गए थे। लोग विभिन्न प्रकार के आडंबरों में विश्वास करने लगे। ब्राह्मण आम जनता को सही मार्ग दिखलाने के बजाय भोग विलास में डूबे रहते थे। लोग विभिन्न देवी देवताओं, पशु पक्षियों, नदियों आदि की उपासना करते थे। जाति प्रथा के कारण एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से घृणा करते थे। शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें यज्ञ करने, मंदिरों में जाने व ईश्वर की उपासना करने की अनुमति नहीं थी। अतः हिंदू धर्म की इन बुराइयों से जनसाधारण जनता बुरी तरह से परेशान हो गई। धार्मिक आंदोलन के नेताओं ने हिंदू धर्म के दोषों की निंदा की और लोगों को प्रभु भक्ति का सरल मार्ग दिखलाया। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का एक अन्य कारण इस्लाम का खतरा नजर आता है। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम सुल्तानों ने अपना शासन स्थापित किया। गौरी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और भी अन्य कट्टर सुन्नी मुसलमान हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने भारत पर शासन किया। वे भारतीयों पर न केवल अत्याचार करते थे बल्कि लोगों को जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर भी करते थे। उन्होंने हिंदुओं के अनेक मंदिरों, मूर्तियों तथा धार्मिक साहित्यों को नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ भारत की निम्न जातियां इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित होने लगी थी, क्योंकि उस समय इस्लाम धर्म में समानता पर बल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त इस्लाम धर्म में बाह्य आडंबर भी नहीं थे। अतः भारत के कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। यह हिंदू धर्म के लिए एक खतरा था, जिसके कारण भक्ति संतों ने हिंदू धर्म को नष्ट होने से बचाने के लिए भक्ति आंदोलन को आरंभ करने का निश्चय किया था। जाति प्रथा भी भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का एक कारण था। हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मध्यकाल तक आते आते जाति अनेक उपजातियों में बट गई थी। एक जाति की दूसरी जाति के साथ नहीं बनती थी। समाज में निम्न जातियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। शूद्रों को
सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार नहीं था। वे उन मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे जहाँ पर उच्च वर्ग के लोग पूजा करते थे। अतः लोग ऐसे माहौल के इंतजार में थे जिसमें सभी लोग समानता तथा भाईचारे का जीवन व्यतीत कर सके। दूसरी ओर इस्लाम धर्म में जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं था। अतः निम्न जातियाँ इस्लाम की ओर आकर्षित होने लगी। धार्मिक आंदोलन के संतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि किस प्रकार भारतीय समाज में समानता उत्पन्न की जाए। अतः जाति प्रथा की समस्या भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का एक कारण बन रही थी। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का एक कारण महान सुधारकों का जन्म था। जिस समय हिंदू धर्म में अनेक बुराइयां प्रचलित थी और समाज में जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्यावध, सती प्रथा आदि का बोलबाला था, उसी समय भारत में कुछ महापुरुषों का जन्म हुआ जिनमें शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, जयदेव, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई आदि सम्मिलित हैं। इन महापुरुषों ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा भारतीय धर्म एवं समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। अब हम भक्ति आंदोलन की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन की शिक्षा है वो है एक ईश्वर में विश्वास। भक्ति आंदोलन के संत ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार ईश्वर अल्लाह, राम आदि सब एक ही हैं। उन्होंने बताया कि हिंदू व मुस्लिम के ईश्वर भिन्न भिन्न नहीं हैं, बल्कि वे एक ही ईश्वर के दो रूप हैं। अतः लोगों को एक ही ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। इस विषय पर कबीर दास ने कहा है, दुई जगदीश कहाँ से आए, काहू कौन भरमाया, अल्लाह राम रहीम केशव हरित हजरत नाम धराया। गुरु नानक आदि संतों ने भी एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया। भक्ति आंदोलन की जो दूसरी शिक्षा थी वह थी गुरु का महत्व। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया जाता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। भक्ति संतों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया। कबीर दास ने गुरु को साक्षात परब्रह्म का रूप माना है और गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान दिया है। उनके अनुसार गुरु गोविंद दहु खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिए बताए। परंतु सच्चा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल होता है और यदि मिल भी जाए तो व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता। अतः व्यक्ति को गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। भक्ति आंदोलन की तीसरी जो शिक्षा है वो है समानता पर बल। भक्ति संतों ने समाज में सामाजिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने हिंदू व मुस्लिम धर्मों की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने जाति प्रथा की कटु आलोचना की तथा सामाजिक समानता पर बल दिया। कबीर कहते हैं कि एक ही रक्त से बने हैं, को ब्राह्मण को शूद्रा, कोई हिंदू कोई तुर्क, कावे एक जमी पये रहिए। भक्ति आंदोलन की एक अन्य जो शिक्षा है वो है आत्मसमर्पण पर बल। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने आत्मसमर्पण पर बल दिया। उनके अनुसार मनुष्य को अपना सब कुछ ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर के सम्मुख अपना सिर झुकाकर 5 शत्रुओं काम, क्रोध, अहंकार, मोह तथा माया का त्याग कर देना चाहिए, जिसके पश्चात उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति आंदोलन की एक अन्य जो शिक्षा है वो है जाति प्रथा में अविश्वास। मध्यकाल में जाति व्यवस्था जोरों पर प्रचलित थी। निम्न जाति के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, जिसके कारण भक्ति संतों कबीर, नानक आदि ने जाति प्रथा का खंडन किया। उनके अनुसार ईश्वर ने सबको समान रूप से पैदा किया। उसकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस विषय पर कबीर ने कहा है, जाति पाति पूछे न कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था को आरंभ किया था। अगली जो शिक्षा है
वो है मूर्ति पूजा का विरोध। निर्गुणवादी संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ईश्वर को निर्गुण, निराकार तथा सर्वव्यापी माना। इस अवधारणा से वे सूफियों के निकट आ गए। कबीर ने तो राम को निर्गुण ब्रह्मा माना और कहा कि दशरथ सतु तिहु लोक बखाना, राम नाम मरम न जाना। उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा के रहस्य को जानने पर जोर दिया था। भक्ति आंदोलन की जो अगली शिक्षा है वो है संन्यास का विरोध। भक्ति संतों ने त्यागपूर्ण जीवन का उपदेश दिया था, लेकिन वे संन्यास के पक्ष में नहीं थे। उनकी शिक्षा थी कि मनुष्य अपने पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की उपासना करे। कबीर ने अपने पारिवारिक व्यवसाय जुलाहे का कार्य करते हुए धार्मिक जीवन बिताया था। उन्होंने परिवार के साथ साथ श्रम की प्रतिष्ठा भी स्थापित की थी। भक्ति आंदोलन में क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का निर्माण किया गया। भक्ति संतों ने क्षेत्रीय साहित्य के निर्माण में योगदान दिया था। इन संतों ने अपने भक्ति गीतों के लिए स्थानीय भाषा को अपनाया। नानक ने पंजाबी, कबीर तथा नामदेव ने हिंदी, मीरा ने राजस्थानी तथा नरसिंह मेहता ने गुजराती, जायसी व तुलसी ने अवधी भाषाओं को अपनाया। हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य को स्वर्ण युग माना जाता है। अब हम भक्ति आंदोलन के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रभाव में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि भारत में क्षेत्रीय शक्ति का उत्थान हुआ। भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि इससे उत्तरी भारत में सिख तथा दक्षिण भारत में मराठा राज्यों का उदय हुआ था। जो दूसरा प्रभाव हमें देखने को मिला वो था निम्न जातियों का उत्थान। जाति प्रथा प्राचीन काल से भारत में प्रचलित थी। समाज में निम्न जाति की स्थिति दयनीय थी। उन्हें वेद पढ़ने, मंदिर में प्रवेश करने और उच्च जातियों से मेलजोल रखने की अनुमति नहीं थी। सभी भक्ति संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने सभी लोगों को समान रूप से उत्पन्न किया है। वह किसी विशेष जाति से प्रसन्न नहीं होता है और एक कपटी ब्राह्मण से एक शूद्र विद्वान श्रेष्ठ है। कबीरदास, रामानंद, गुरु नानक आदि संतों ने निम्न जाति के लोगों को काफ़ी संख्या में अपना अनुयायी बनाया। ये निम्न जाति के लोगों के साथ उठते बैठते तथा खाते पीते थे। इनकी देखा देखी समाज के अन्य लोगों ने निम्न जातियों के साथ मेलजोल बढ़ाना आरंभ कर दिया था, जिससे हमें जाति बंधनों में ढील देखने को मिलती है। भक्ति आंदोलन के कारण हमें हिंदू धर्म में सुधार देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म में अनेक सुधार कार्य किए। इस काल में हिंदू धर्म में अनेक दोष प्रचलित थे, जिसके कारण यह धर्म अपनी लोकप्रियता को कम होते देखने लगे थे। दूसरी ओर लोगों का रुझान इस्लाम धर्म की ओर बढ़ने लगा। विशेषकर निम्न जातियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था और लोग हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म ग्रहण करने लगे थे। ऐसे अवसर पर धर्म सुधारकों ने हिंदू धर्म में आई बुराइयों का खंडन किया और धर्म की पवित्रता पर पुनः बल दिया। उनके उपदेशों से हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होने लगे, जिसके कारण हिंदू धर्म पर इस्लाम का खतरा टल गया और ये पुनः लोकप्रिय हो गया था। भक्ति आंदोलन के कारण हमें साहित्य का विकास देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप साहित्य का बहुत विकास हुआ। सभी भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। उस समय हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ब्रज, बंगाली इत्यादि भाषाओं के साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के संतों में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, सूरदास ने सूरसागर, कबीर ने बीजक, ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी, तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा सिखों ने आदि ग्रंथ की रचना की। उनका यह साहित्य भारत की
अमूल्य धरोहर मानी जाती है। अब हम सूफ़ी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। सूफ़ी शब्द का प्रयोग मुख्यतः इस्लामी रहस्यवाद के संदर्भ में किया जाता है। इस्लाम में रहस्यवाद का विकास क्रमिक गति से धीरे धीरे हुआ। सूफ़ी मत एक संप्रदाय भी है और एक आंदोलन भी। यदि सूफ़ी संतों का आगमन दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व हो चुका था, परंतु इसके बाद भी ये सूफ़ी संत बड़ी संख्या में इस्लामी देशों से भारत में आए, जिनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन आदि मुख्य है। धीरे धीरे ये संत उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए। कालांतर में सूफ़ी शेखों ने भारत को अपने अपने धार्मिक प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया था। सूफ़ी संतों के उद्देश्य भक्त संतों के समान थे। सूफ़ी संत हिंदू व मुस्लिम दोनों में लोकप्रिय थे। अब हम सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। इस्लाम में सूफ़ी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तसव्वुफ़ का अनुयायी हो और सभी से प्रेम करता हो। फिर भी सूफ़ी शब्द के मूल के बारे में विद्वानों में मतभेद है और उन्होंने इसके लिए भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि मदीना में मस्जिद के सामने एक सुफ़ा, जिसे चबूतरा कहते हैं, उस पर जो संत फ़कीर आसन लगाते थे वे ही आगे चलकर सूफ़ी कहलाए। कुछ लोग सूफ़ी शब्द को यूनानी शब्द सोफिया, जिसका अर्थ ज्ञान होता है, का रूपांतरण मानते हैं। एक मत के अनुसार सूफ़ी आचरण में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, अतः वे सफ़ा या सूफ़ी कहलाए। कुछ विद्वानों ने सूफ़ी का उद्गम सफ़ यानी पंक्ति से माना है। उनके अनुसार वे लोग सूफ़ी कहलाए जो क़यामत के दिन पवित्र एवं ईश्वर भक्त होने के कारण अन्य व्यक्तियों से अलग पंक्ति में खड़े किए जाएंगे। इस प्रकार अबू नस्र अल सिराज के अनुसार सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति सूफ़ अर्थात ऊन से हुई है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात जो फ़कीर ऊनी कंबल आदि पहनकर घूमा करते तथा सर्वसाधारण में अपने मत का प्रचार करते थे, वे लोग सूफ़ी कहलाए। अवध बिहारी पांडे के अनुसार सूफ़ी उन मुसलमान संतों को कहते हैं जो दीनता का जीवन बिताने के उद्देश्य से ऊन के मामूली कपड़े पहनते थे और जो कुरान के शाब्दिक बाह्य अर्थ को प्रधानता न देकर उसमें निहित रहस्य को विशेष महत्व देते थे। सूफ़ी संत बड़ा सीधा साधा एवं निर्मल जीवन व्यतीत करते थे। अब हम सूफ़ी मत का मूल तथा विकास के बारे में बात करेंगे। सूफ़ी मत के मूल विषय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विवाद का मूल कारण यह है कि सूफ़ी धर्म इस्लामी है अथवा यह विदेशी प्रभावों से मुक्त है। डॉक्टर यूसुफ हुसैन का मत है कि सूफ़ी धर्म का जन्म इस्लाम के गर्भ से हुआ था, इस पर किसी तरह का विदेशी प्रभाव नहीं था। उनके अनुसार यह सत्य है कि सूफ़ी मत भारत में पर्याप्त काल तक फलता फूलता रहा, परंतु भारतीय धर्म तथा दर्शन और उसके वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं रहा। अनेक भारतीय तथा विदेशी विद्वान यूसुफ हुसैन के मत को स्वीकार नहीं करते। उनके मत में यद्यपि सूफ़ी धर्म का मूल स्रोत इस्लाम है, फिर भी इन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। रामधारी सिंह दिनकर सूफ़ी मत को इस्लाम का रहस्यवादी रूप मानते हैं। उनके मत में सूफ़ी धर्म मूल रूप से इस्लाम से प्रभावित है, किंतु सूफ़ियों में इस्लाम की कट्टरता का अभाव था। प्रोफेसर निजामी भी सूफ़ीवाद का जन्म इस्लाम से मानते हैं। उनका कहना है कि सूफ़ी मत का मूल स्रोत कुरान तथा पैगंबर मोहम्मद की जीवनी है। डॉक्टर यूसुफ हुसैन के समान प्रोफेसर निजामी भी सूफ़ी मत के उद्भव में अन्य बाह्य प्रभाव को स्वीकार नहीं करते हैं।
कई विद्वान मानते हैं कि इस्लाम में सूफी मत का आविर्भाव यूनानी प्रभाव के कारण हुआ। सूफी मत के विश्वास में ईरान का महत्वपूर्ण योगदान था। यह कहा गया कि इस्लाम का जो पौधा ईरान में लगा वह सूफी मत के रूप में विकसित और फलित हुआ। डॉक्टर ताराचंद का कथन है कि सूफी मत में अनेक नदियों का संगम है। कुरान और पैगंबर का जीवन इसके मुख्य स्रोत हैं। इस पर यूनानी दर्शन तथा ईसाई विचारों का प्रभाव पड़ा तथा हिंदू, बौद्ध व जैन धर्मों ने भी इसे प्रभावित किया, लेकिन सूफियों ने इन प्रभावों को इस्लामी परंपराओं में समन्वित कर लिया। अब हम सूफीवाद की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। सूफी दर्शन में मानव जीवन को सफ़र तथा साधक को सालिक माना गया है। साधक का उद्देश्य परमात्मा के स्वरूप को जानना है, क्योंकि मानव जीवन परमात्मा से पृथक एक निर्वासन के समान है। सूफी मत का मुख्य कार्य आत्मा को उसके मार्ग पर तब तक बढ़ाना है जब तक उसका परमात्मा से एकाकार नहीं हो जाता है। इस यात्रा की विभिन्न मंजिलों को सूफी संप्रदायों ने अलग अलग बताया है, लेकिन भारत में इन मंजिलों का वर्णन इस प्रकार है। उबूदियत, जिसे सेवा कहते हैं, इसमें साधक दुर्गुणों को नष्ट करके तौबा करता है और विश्वास अर्जित करता है। वह नमाज, रोज़ा, तौहीद, ज़कात व हज का पालन करता है। इश्क में साधक को गुरु की आवश्यकता होती है, जो उसे शुद्ध आचरण का आदेश देती है, जिसमें उसे ईश्वर की अनुभूति होती है। जुहद, पवित्रता, सूफी मत की तीसरी मंजिल है। इसमें उसकी समस्त सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे एकाकीपन की स्थिति प्राप्त होती है। मारिफत, सूफी मत की चौथी अवस्था दयालुता तथा कृपालुता के द्वारा प्राप्त होती है। इस स्थिति में साधक दैवीय ज्ञान को प्राप्त करता है। वह प्रतिक्षण परमात्मा के चिंतन में डूबा रहता है। वजद, परम आनंद की स्थिति है। यह स्थिति उस समय प्राप्त होती है जब साधक निरंतर परमात्मा के विचारों में डूबा रहता है। इसमें साधक का हृदय परमात्मा के प्रकाश से अवलोकित हो जाता है। सूफीवाद की जो अगली अवस्था है वो है हकीकत। सत्य की स्थिति में साधक को परमात्मा के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। वसल, परम सत्ता में एकाकार होना। इस स्थिति में आत्मा व परमात्मा का अंतर समाप्त हो जाता है। सूफीवाद की जो अंतिम स्थिति है वो है फना, संपूर्ण रूप से परमात्मा में अंतर्निहित हो जाना। वसल के बाद साधक अपनी मृत्यु तक आत्म त्याग और चिंतन का कार्य जारी रखता है और मृत्यु की स्थिति के बाद फना को प्राप्त करता है। अब हम सूफी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। परमात्मा का केवल अस्तित्व है, वह सभी में सन्निहित है और वह सब वस्तुओं में है। यही वहदतुल वजूद का सिद्धांत है। दृश्य व अदृश्य जगत, यह परमात्मा से उत्पन्न है किंतु अलग नहीं। धर्म सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इनमें श्रेष्ठ इस्लाम है और सूफीवाद उसका श्रेष्ठ दर्शन है। मनुष्य के समस्त कार्यों का कर्ता परमात्मा है, इसलिए पाप व पुण्य में कोई भेद नहीं है। कार्य करने की स्वतंत्र शक्ति मनुष्य के पास नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही मनुष्य की इच्छाओं का निर्धारण करता है। मृत्यु की कामना करना सूफी की आकांक्षा का परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि शरीर आत्मा के पिंजरे के समान है। मृत्यु से आत्मा के शरीर के बंधन से स्वतंत्र होती है। साधना की प्रक्रिया से आत्मा पवित्र होती है और अनंत परमात्मा से एकाकार प्राप्त होती है।
फजुल्लाह, परमात्मा की कृपा के बिना साधक आध्यात्मिक एकाकार प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए परमात्मा से निरंतर प्रार्थना करना आवश्यक है। जीवन पर्यंत सूफी के लिए आवश्यक है कि वे एकेश्वरवाद पर मनन करें और परमात्मा के नाम पर निरंतर स्मरण करें और तरकीत में प्रगति करें, जिससे परमात्मा से एकाकार प्राप्त हो। अब हम सूफी मत का समाज पे पड़े प्रभाव के बारे में बात करते हैं। सूफियों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर विद्वानों में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। A.L. श्रीवास्तव का मानना है कि प्रारंभ में हिंदू समाज सूफियों से दूर रहा था। निम्न वर्ग के थोड़े से हिंदू सूफियों के संपर्क में आए, जबकि अकबर के काल में उच्च वर्ग के लोग सूफियों के संपर्क में आए। सूफियों का समाज में जो प्रभाव पड़ा, उसमें सबसे पहले हमें समन्वय देखने को मिलता है। सूफी संतों का मुख्य कार्य हिंदू और मुसलमानों के विचारों में समन्वय स्थापित करना था। जदुना सरकार का मानना है कि भक्ति आंदोलन और सूफी दर्शन ने शासकों तथा शासितों को समीप ला दिया था। इससे भी दोनों जातियों के मध्य अंतर कम हो गया था। वास्तव में उलेमा वर्ग मुसलमानों को हिंदुओं से पृथक रखना चाहता था। सूफियों ने इसका विरोध किया और एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए कार्य किया जिसमें सबको बराबरी प्राप्त हो। साहित्य, सूफी मत ने ऐसे साहित्य को जन्म दिया जिसमें मनुष्य मात्र की एकता स्थापित की गई है। इस समय का हिंदू मुस्लिम सूफी साहित्य मानवतावादी भावनाओं से ओतप्रोत है। यह भी कहा गया है कि सूफी मत के कारण नगरीय वातावरण में नैतिकता के प्रभाव में वृद्धि हुई थी। समाज, सूफी मत का भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा या नहीं, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। A.C. बैनर्जी तथा R.C. मजूमदार का मानना है कि सूफी संतों का हिंदुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इससे इस्लाम को कोई लाभ नहीं हुआ। उनका कहना है कि अगर कोई प्रभाव पड़ा तो वह अस्थायी ना था और दोनों समाज पृथक बने रहे। जबकि यूसुफ हुसैन का मानना है कि सूफियों ने तत्कालीन समाज की धार्मिक सामाजिक स्थितियों पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने जीवन की पवित्रता पर जोर दिया और शांति प्रदान की। उन्होंने सामूहिक जीवन को नए धरातल पर डालने की कोशिश की, जिसमें सभी वर्गों को मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। स्थापत्य कला का विकास, सूफी लोगों ने स्थापत्य कला के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अजमेर की शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भारतीय भवन निर्माण कला शैली की दृष्टि से उत्तम माने जाते हैं। सामाजिक समानता का प्रयास, मध्यकालीन भक्त संतों की तरह सूफी संतों ने भी मनुष्य मात्र की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का जोरदार विरोध किया। उनके कानखा सभी के लिए खुले थे। कानखाओं का वातावरण बिल्कुल भिन्न था। वहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ सभी लोग मिलकर काम करते, मिलकर खाते और सोते बैठते थे। ये लोग मानव की समानता तथा भाईचारे की भावना पर जोर देते थे, जिससे हमें स्पष्ट होता है कि इसके चलते समाज में सामाजिक समानता की भावना का विकास हुआ। उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास में योगदान। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास में मध्यकालीन सूफी संतों का यथेष्ट योगदान था। सूफियों को जनसंपर्क या संचार के लिए, अभिव्यक्ति के लिए एक सामान्य माध्यम की आवश्यकता थी। इस रूप में हिंदी बहुल शब्दों को लेकर उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई। इस काल के अधिकांश सूफी संतों, लेखकों तथा कवियों ने बड़ी बड़ी
काफ़ी बड़ी मात्रा में उर्दू साहित्य में रचनाएं की। इस प्रकार सूफी धर्म के चलते न सिर्फ उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई और उर्दू साहित्य का भंडार समृद्ध हुआ। धन्यवाद।